हेलो फ्रेंड्स। तो ये वाला जो कंटेंट है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रिसर्च में थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल और जो सिमुलेशन है वो काम कैसा रहता है और उसका प्रैक्टिकल सिनेरियो में उसका प्रो एंड कॉन्स क्या रहता है और जनरल केस सिनेरियो कैसा रहता है। तो इसी के बारे में ये सब के बारे में हम लोग ये वाला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले जस्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जनरल मतलब क्या होता है। तो मैं जस्ट स्टार्टिंग में आपको ब्रीफली बता देता हूँ। तो थियोरेटिकल में क्या होता है जनरली आप लोग को मतलब जस्ट एज एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है एक बिग बैंग से स्टार्ट हुआ है। तो वो वाला जो चीज़ है हम लोग एक्सपेरिमेंटली तो हम लोग देख नहीं सकते कि एग्जैक्टली हम लोग बता नहीं सकते, एक्सपेरिमेंटली कुछ मेजर करके कुछ डाटा से हम लोग डायरेक्टली बता नहीं सकते कि हाँ ये सच में हमारा यूनिवर्स ऐसे ही स्टार्ट हुआ है या कुछ दूसरे वे में स्टार्ट हुआ है। और जो भी हमें स्टार्ट भी हुआ है वो हमें कैसे पता चला। तो वो जो है वो थियोरेटिशियन जो है, थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है, तो थियोरेटिशियन जो है वही लोग उसको प्रेडिक्ट किए। तो थियोरेटिकली फॉर एग्जांपल आपका सब एटॉमिक पार्टिकल कुछ न्यूट्रिनो हो गया। तो न्यूट्रिनो के बारे में हमें पहले मतलब जस्ट थियोरेटिकली मतलब प्रेडिक्शन किए थे कि न्यूट्रिनो होना चाहिए। अगर न्यूट्रिनो नहीं होगा तो कुछ कुछ ये इक्वेशन मतलब यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा कि ये नहीं होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होगा, तो इस हिसाब से कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आएगा। तो उस हिसाब से न्यूट्रिनो जो है वो मतलब वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो हमें थियोरेटिकल वो निकला, और वो निकला कैसे, कुछ थियोरेटिकल मॉडल से। कुछ चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उस हिसाब से कुछ हम थियोरेटिकल मॉडल बनाए। और वो जो थियोरेटिकल मॉडल जो है इसका आउटकम में हमें मिला कि नहीं, एक हमें एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो है इसको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और ये चीज़ को एक्सप्लेन कर पाने के लिए तो इसीलिए हम लोग का ये न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट है। मैं जस्ट ये एग्जाम्पल, आप जनरल शायद सबको पता होगा, तो इसलिए मैं एक जनरल एज ए जनरल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब न्यूट्रिनो का डिस्कवरी हो गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, थियोरेटिकली हम लोग को पता चल गया कि हाँ न्यूट्रिनो ऐसा होना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन कर लिया, उसका मास कैलकुलेट कर लिया, उसका मास कैसे होना चाहिए, उसका स्पिन कैसे होना चाहिए। तो वो सब थियोरेटिकली हो गया। तो फिर क्या होगा, वो जो नेक्स्ट जो काम है वो हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर है वो लोग का काम क्या हुआ कि उन लोग को एक एक्सपेरिमेंट ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा ताकि वो न्यूट्रिनो जो है वो बहुत ही उसका मतलब इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही कम है डिटेक्टर के साथ। तो उसको हम लोग कैसे कैप्चर कर पाए, मतलब कैसे उसको डिटेक्ट कर पाए, वो वाला काम जो है वो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट का मतलब एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो है उनका काम होता है। तो थियोरेटिकल में जो है वो काम कैसा रहता है, तो पहले हम लोग कुछ बेसिक प्रिंसिपल के बेस पे काम करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करते हैं। उसके साथ क्या है, हम लोग कुछ एजम्पशन लेके हम लोग कुछ जो फेनोमेना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा खुद का एक मॉडल देते हैं। हम लोग खुद का एक पोस्टुलेट होता है, कुछ एक मतलब हम लोग कुछ डिराइव किए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से लेकर जनरली सभी में, आप जितने भी अभी तक जितने भी फिजिक्स में केमिस्ट्री में जितने कुछ पढ़े होंगे, तो हम लोग कुछ इनिशियल स्टार्टिंग में कुछ लेते हैं, इनिशियल एजम्पशन लेते हैं, उसी हिसाब से पूरा डिराइव करते करते जाते हैं। फिर डिराइव करने के बाद उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पुट करते जाते हैं, उस हिसाब से फाइनली एक कुछ एक्सप्रेशन आता है। तो वो थियोरेटिकल जो काम करते हैं उन्हीं का वही काम है। तो वो फाइनली कुछ एक्सप्रेशन मिलता है। फिर जनरल जो क्या है, अभी जो फॉर एग्जांपल आपका कुछ एक्सप्रेशन मिला है उस हिसाब से जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर है उसको हम लोग एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो वो जनरल केस में हम लोग डायरेक्ट वो इक्वेशन से सब कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि वो जो इक्वेशन है उसी फॉर एग्जांपल आपका इक्वेशन में फाइनल जो एक्सप्रेशन आया होगा उसमें कुछ इंटीग्रेशन होगा, जो कि हमें पेन एंड पेपर में जनरली हम उसको सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, या कोई कॉम्प्लेक्स कुछ फंक्शन होगा। तो उसके लिए क्या है, हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, हमें एक पूरा कोड लिखना पड़ता है उसको, मतलब पूरा वो जो मॉडल है वो मॉडल को पूरा एक कोड में मतलब उसमें लिखना पड़ता है ताकि हम उसको कंप्यूटर को इनपुट दे पाएंगे और कंप्यूटर हमारे लिए वो कैलकुलेट करके हमें आउटपुट में देगा। तो इसीलिए आप सुने होंगे कि बहुत सारे जो थियोरेटिकल जो काम करते हैं उनके कंप्यूटेशन में मतलब कंप्यूटर कोडिंग में वो बहुत ही एक्सपर्ट हो जाते हैं और बहुत सारा कोडिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए वही रीज़न है, क्योंकि वो जो उनका जो एक्सपेरिमेंटल मतलब जो उनके जो डेरिवेशन में कुछ आउटपुट आता है, कुछ जो उनका जो खुद का कुछ मॉडल है, तो वो उन मॉडल को एक कंप्यूटर मतलब कोड उसके लिए लिखते हैं और वो कोड को इनपुट देते हैं, उस हिसाब से आउटपुट जाता है। वो फिर आउटपुट को मतलब जस्ट एज एक्सपेरिमेंट में जैसे हमारा आउटपुट आता है तो उनका भी वही इनपुट कुछ देते हैं, उस हिसाब से आउटपुट आता है और फिर वो जो आउटपुट है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटलिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब वो एक्सपेरिमेंटल मतलब वहाँ वो लोग डेरिवेशन नहीं करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके उसी हिसाब से वो कुछ जो फेनोमेना है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंटल का काम है। और सिमुलेशन जो है वो सिमिलर टू एक्सपेरिमेंट है। वो सिमुलेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो फॉर एग्जांपल मतलब मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल की तरफ दे रहा हूँ।
तो फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट में कोई मटेरियल का प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल रमन स्पेक्ट्रा जो है उसका स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि रमन स्पेक्ट्रा से हमें बहुत सारा प्रॉपर्टी के बारे में पता चल सकता है मटेरियल का। तो फॉर एग्जांपल आप एक जिंक ऑक्साइड एक मटेरियल है, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हो, तो इसलिए आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करना चाहते हो। तो ये एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो है वो उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेगा, वो पहले एक अपना सैंपल बनाएगा। तो सैंपल बनाने के लिए बहुत सारा टेक्निक होगा, बहुत सारा उसमें चैलेंजेस होगा, क्योंकि आपका सैंपल में प्योरिटी एक लेवल तक होना चाहिए, उसमें इम्प्योरिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वो डिग्रेड हो सकता है। तो वो सब बहुत सारा मतलब जस्ट एज ए मटेरियल साइंस के बेसिस पे मैं कर रहा मतलब बोल रहा हूँ। तो वो सब आपके लिए प्रॉब्लम है, उसको आपको मतलब अगर आप एज ए एक्सपेरिमेंटलिस्ट है तो पहले आपको सैंपल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आपको अपना जो एक्सपेरिमेंट है मतलब जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, आप फॉर एग्जांपल रमन स्पेक्ट्रा देखना चाह रहे हैं, तो रमन स्पेक्ट्रा के लिए आपके एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इंस्ट्रूमेंट होगा, पूरा मतलब सेटअप एक होगा। तो वो सेटअप कैसे काम कर रहे हैं, उसमें कैसे इनपुट देना है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, वो आपको जानकारी होना पड़ेगा। वो जानकारी होने के बाद क्या है, आप फिर अपना जो सैंपल है वो वहाँ देंगे, उस हिसाब से वो डायरेक्ट अपना आउटपुट देगा। वो मतलब आउटपुट में क्या देगा, एक रमन स्पेक्टर देगा फॉर एग्जांपल, मतलब आपके वेवलेंथ वर्सेस एक इंटेंसिटी का एक प्लॉट आएगा। तो उसमें क्या है, आपको एक पता चलेगा कि हाँ मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक वेवलेंथ में डिफरेंट डिफरेंट आपको पीक आएगा। तो वो पीक के हिसाब से आप उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसमें क्या इम्प्योरिटी है, उसका मतलब बहुत सारा मतलब कितना लेयर है, यह है जो भी जितना भी मतलब इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वही जो प्लॉट है उसी से ही आप एक निकाल सकते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंटलिस्ट का काम है वही, कि वो जो प्लॉट आया उसी को एनालिसिस करके वो फिर मतलब प्रीवियस लिटरेचर है वो जो स्टडी किए हैं उनका कैसा रिजल्ट आया है, तो ऐसा करते हैं। अगर आप सिमुलेशन में जाएंगे, सिमुलेशन में वही अगर वही सेम प्रॉब्लम आप करना चाहेंगे तो एज ए सिमुलेशन जो फॉर एग्जांपल मेरा जो काम है, तो मैं कैसा करूँगा, मैं पहले अपने जो जिंक ऑक्साइड जो है मैं सैंपल वही सेम सैंपल प्रिपरेशन करूँगा। तो वो सैंपल मैं फिजिकली प्रिपरेशन नहीं करूँगा, वो मैं कंप्यूटर में करूँगा। कंप्यूटर में कैसे, मैं एक मॉडल बनाऊंगा जिंक ऑक्साइड का, जैसे मुझे मैं कंप्यूटर का एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगा कि वो उनको उसको पता चलेगा कि वो ये जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल ही है। मुझे उसका स्ट्रक्चर जो है उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, उसका पूरा मतलब जिंक ऑक्साइड का एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो वो मुझे जैसे एक्सपेरिमेंटल में सैंपल बनाते हैं, तो ऐसे सिमुलेशन में हम लोग ऐसे मॉडल बनाते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद क्या होगा, आप एक्सपेरिमेंटल में जैसे इंस्ट्रूमेंट में आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट में हमें आप लोग कोई मतलब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हो तो आपको मतलब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो थ्योरी है उसको आपको डेरिवेशन करना नहीं पड़ेगा एज एक्सपेरिमेंटलिस्ट। तो वैसे ही हमें भी कोई मतलब अगर हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें कोई थ्योरी या डेरिवेशन करना नहीं पड़ रहा है, हम लोग जस्ट उसका एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में रमन स्पेक्ट्रिक्स के लिए हमारा एक क्वांटम एक्सप्रेसो का पैकेज है, फोनॉन पैकेज है। क्वांटम एक्सप्रेसो में एक फोनॉन पैकेज है। तो वो फोनॉन पैकेज में हमें जस्ट फोनॉन पैकेज के बारे में पता होना चाहिए, उसका वो कैसे काम करता है, उसका इनपुट उसको कैसे देना है, और वही जो टेक्निकल चीज़ है उसके रिलेटेड वही हमें पता होना चाहिए। जब वो पता होगा, हमारा सैंपल प्रिपरेशन कर लिए, उसी हिसाब से जब हम उसको इनपुट देंगे, जैसे एक्सपेरिमेंट में आपका डायरेक्ट आउटपुट एक आता है, कुछ स्पेक्ट्रा आता है, उस हिसाब से हमारा सिमुलेशन में भी कंप्यूटर उसको सिमुलेट करेगा, उसी हिसाब से आउटपुट आ जाएगा। तो अगर आप जस्ट ऐसे कोई पेपर भी उठा के देखेंगे, कोई मतलब जो एक्सपेरिमेंटल पेपर और थियोरेटिकल पेपर या जो भी पेपर देखेंगे, तो उसमें स्टार्टिंग में जो पेपर लिखते हैं उसी डायरेक्शन में ही काम होता है। तो स्टार्टिंग में पेपर पर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग जो होता है वो आपका मेथड रहता है। अगर आपका थियोरेटिकल काम है तो आप थ्योरी कैसे आप डिराइव किए, किस मेथड में आप उसको डिराइव किए, तो वो आपका मेथड रहेगा। अगर आप एक्सपेरिमेंटली किए तो आप एक्सपेरिमेंटली कैसे कौन सी मेथड में आप उसको किए, उसका आप सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिए, प्रेशर कितना दिया, आपका मतलब कैसा था, वो इतना सारा इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि और भी दूसरा कोई रिसर्चर है उसको रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो वो सब आपको देना पड़ता है। तो सेकंड जो है आपका डिस्कशन सेक्शन रहता है। डिस्कशन सेक्शन में वही आप अगर थियोरेटिशियन है तो आपका मतलब जो एक्सपीरियंस तो आपका जो एक्सप्रेशन आया है, आपका जो एक्सप्रेशन से जो प्लॉट बनेगा, मतलब जो आपका जो आउटपुट में जो प्लॉट आएगा, तो उसी को आप डिस्कशन में बोलेंगे। तो मतलब एज ए मतलब अगर आप प्रोसेस जो देखेंगे तो वो सभी में सेम है, बाकी काम करने का जो तरीका है वो जस्ट डिफरेंट है। तो अभी क्या है, अभी देखते हैं जनरल के सिनेरियो जो है उसमें क्या डिफरेंस आता है, उसमें क्या प्रॉब्लम, प्रो एंड कॉन्स हैं। तो अगर आप ऐसे थियोरेटिशियन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस केस में क्योंकि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई आपका कोई इंस्ट्रूमेंट इसमें लगने वाला नहीं है, जस्ट आपको कंप्यूटर चाहिए। जनरली आपको जनरल आपको जो सिंपल कंप्यूटर है पीसी है उसी में ही सिमुलेशन हो जाता है। कभी कभी मतलब कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट में आपको मतलब कुछ कुछ थियोरेटिकल जो आप मॉडलिंग करेंगे, मतलब आपका जो कोड लिखेंगे आपके मतलब मॉडल के लिए, मे भी कुछ कुछ केस में आपको कंप्यूटर क्लस्टर या सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ सकता है। तो वो आपको देखना चाहिए कि वो आप जो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ अवेलेबल है कि नहीं।
तो उसमें क्या है आपको कोडिंग थोड़ा मतलब अगर आप एज ए थियोरेटिशियन ज्वाइन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर एग्जांपल हायर रेंज फिजिक्स में जो इतना भी है जिसमें कोडिंग जनरली काम मतलब लगता है उसमें बहुत सारा। अगर आप उस टाइप का काम आपको डेरिवेशन ऐसे करने आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी आप एमएससी पास आउट है, मतलब एमएससी ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो गया या बीएससी भी किए हैं, तो उसमें भी आप देखे होंगे कि आपको डायरेक्ट आपको डेरिवेशन करना, जो डेरिवेशन चीज़ का जो जिस टाइप का प्रोसेस है ये है, वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं। तो अगर वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो ऑब्वियसली आपको जो थियोरेटिकल काम है वो भी आपको बहुत ही अच्छा लग सकता है। और जो है मैं जनरली मतलब जस्ट एज ए जनरल बोल रहा हूँ, जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है जनरली वो एज ए टीचर को बहुत ही अच्छे होते हैं। वो जनरल एक्सप्रेशन आर ऑलवेज देयर, बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट है वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल बालाकृष्णन जो है, उनके अगर लेक्चर देखेंगे मैं तो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है उनका। वो एक थियोरेटिशियन है। और थियोरेटिशियन के वही एक आपका एडवांटेज है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। अगर आपका कुछ घर में आप मतलब पीएचडी कर रहे हैं, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ या आपको इंस्टीट्यूट में कुछ दिन के लिए आप एब्सेंट रहे, आपको यहाँ रह के काम नहीं कर पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, मतलब कि हाँ लेब आने की कोई झंझट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको इंस्टीट्यूट रोज़ ही आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप आराम से घर में भी कुछ इमरजेंसी हुआ, आप घर में भी बैठ के 1-1.5 महीने बैठ के भी आप घर में भी यहाँ जैसे काम करते थे घर में बैठ के पूरा आराम से काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो वो सब मतलब वो एक एडवांटेज है आपको एज ए थियोरेटिशियन। और जनरल ट्रेंड एक उसमें कौन एक है, वो जनरल ट्रेंड है। आपको मतलब जनरल ट्रेंड है कि थियोरेटिशियन थियोरेटिकल काम जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मॉडल बनाएं, उस हिसाब से आपको कोई मतलब रिजल्ट नहीं हुआ, वो एक्सपेरिमेंटल केस में वही है। आप अगर कोई एक्सपेरिमेंटल काम किया उसका कोई अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उसमें आपको डिले लगेगा। पर जनरली थियोरेटिक मतलब जनरल ट्रेंड जो है वो थियोरेटिकल काम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। पर आप अगर ढूंढेंगे तो एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा कि कोई कोई थियोरिटिशियन जो है वो आपको 3 साल में पीजी खत्म कर दिए होंगे, और एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो है कुछ कुछ होंगे जो उनके 4-5 साल लग गए होंगे। और ये भी एक फैक्ट है कि आपका जो जितने भी पीएचडी प्रोजेक्ट है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। सबके जो मतलब आप इवन आप सिमिलर भी काम कर रहे हैं तो सबका जो पीएचडी प्रोजेक्ट है, सबका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही यूनिक होता है। वो एमएससी जैसा नहीं है, आप उसको मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, आप उसके लिए टाइम डिफाइन नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते कि ये वाला फील्ड में काम बहुत जल्दी हो जाएगा और ये वाला फील्ड में काम बहुत टाइम लगेगा। तो वो बहुत ही पीएचडी मतलब बहुत ही एक अनसर्टन चीज़ है, किसी को पता नहीं कि क्या होगा। मतलब हम लोग स्टार्टिंग में एक काम को स्टार्ट करते हैं, एक सोच के स्टार्ट करते हैं और एंडिंग में कुछ और भी हो जाता है। हम लोग कुछ और काम में लग जाते हैं और उसमें और कुछ रिजल्ट आ जाता है। तो वही है, रिसर्च बहुत ही अनसर्टेन है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते कि थियोरेटिकल में ही जल्दी खत्म हो जाएगा और अगर आप एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं उसमें लेट हो गए या रिवर्स वाइस वर्सा। तो वैसे हम नहीं बोल सकते डायरेक्टली। और वैसे ही है। और अगर आप एक्सपेरिमेंटल में ज्वाइन कर रहे हैं तो वही तो आपका ऑब्वियसली आप जो भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हैं उसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप होना मस्ट है। वो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपके मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप ठीक से नहीं है तो आपको मतलब डिले होगा, सब चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा ही। वो आप उसका एस्केप नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे जो आईआईटीज़ है एनआईटीज़ है उसमें सभी इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। आपके जो एक्सपेरिमेंट के लिए जितना कुछ चाहिए सभी इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। तो उस केस में क्या है, हम लोग को कुछ कुछ काम के लिए आपको कुछ दूसरे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके कुछ एक्सपेरिमेंट हाँ मतलब करके आना पड़ेगा। वो होता है। पर जनरली जो बहुत जो बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट है मे बी उस केस में उनका सभी जो इंस्ट्रूमेंट है वही एक ही इंस्टीट्यूट में ही मिल जाता है। तो उस केस में आपको थोड़ा मतलब अच्छा हो सकता है। तो वही मेन चीज़ है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल में ज्वाइन कर रहे हैं तो लैब आपको देखना बहुत ज़रूरी है, उनका लैब कितना वेल डेवलप्ड है और कैसा है, कितना सारा इंस्ट्रूमेंट है, कैसा है। वही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसमें कौन ऐसा होता है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल काम कुछ कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो कुछ कुछ टाइम में वो मतलब काम नहीं करता है, कुछ कुछ जगह में वो ऑलरेडी होगा एक्सपेरिमेंटल। फॉर एग्जाम्पल आप रमन करना चाह रहे हैं तो रमन के लिए तो सेटअप तो है, और वो सेटअप अगर आप रमन करने जा रहे हैं वो ख़राब हो गया, वो शायद 1-1.5 महीने तक 3 महीने तक वो ख़राब होकर रह सकता है। तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा या कुछ दूसरा कुछ काम करना पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। इवन आप मगर बहुत ही अर्जेंसी है, आप मतलब तुरंत करना ही पड़ेगा आपको, फिर भी आप मतलब कुछ नहीं कर सकते अगर आपका लैब इंस्ट्रूमेंट जो है वो ख़राब हो गया तुरंत। तो इस टाइप का है। मतलब अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करने में अच्छा लगता है या उस रिलेटेड मतलब आप प्रैक्टिकल जो किए होंगे एमएससी के टाइम में, उस केस में आपका प्रैक्टिकल करने के टाइम में इंस्ट्रूमेंट के साथ जो काम करते हैं वो अगर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है तो आप एक्सपेरिमेंटल आपके लिए ही है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मुझे तो स्पेशली मैं जब न्यूक्लियर फिजिक्स में जब था एक्सपेरिमेंट जब करता था मैं, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था वो कैसा काम कर रहा है, मुझे इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करने में उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, अच्छा लगता था। तो वही आपका जो क्या पसंद है, तो उस हिसाब से अगर आपको वही आप जो प्रैक्टिकल किए होंगे जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे उसमें अगर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा तो वही आपके लिए एक्सपेरिमेंट ही है।
तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसमें वही एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, इसमें क्या है कि आपको पूरा लैब में ही रहना पड़ेगा। अब घर में रह के कुछ अगर कोई इमरजेंसी हुआ, कुछ हुआ, तो आपका काम जो है वो मतलब एक्सपेरिमेंटल काम जो है वो पूरा ठप हो जाएगा, मतलब पूरा जीरो है। जस्ट आप पेपर पेपर लिख सकते हैं, कुछ टाइम को यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली। पर अभी फॉर एग्जांपल अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के केस में अभी मतलब जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट है उनका कोई भी कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, पूरा लैब जो है वो पूरा बंद है अभी। तो वही प्रॉब्लम है, एज एक्सपेरिमेंटलिस्ट आपको क्या है, आपको लैब के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। वही आपका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो मेरा जो काम है सिमुलेशन रिलेटेड है, इसमें आपको कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट आपके पास एक अच्छा मतलब कंप्यूटर मतलब कंप्यूटेशनल पावर आपको अच्छा चाहिए। अभी तो मोस्ट ऑफ द आईआईटीज़ और जितने सारे इंस्टीट्यूट है, मतलब प्राइमरी इंस्टीट्यूट जो है उनके पास क्लस्टर रहता है, इंस्टीट्यूट का क्लस्टर रहता है। नहीं तो आप इंडिया में भी अभी बहुत सारा सुपर कंप्यूटर भी आ गया, तो आप वहाँ से अगर एक्सेस है, आप मतलब फैसिलिटी है उस टाइप का, तो आप इजीली कंप्यूटेशनल काम जो है आप कर सकते हैं। तो कंप्यूटेशनल काम है, जस्ट आपको कंप्यूटर जो रिसोर्सेस है वही चाहिए। वो अगर है तो आप आराम से मतलब उसमें एक्सपेरिमेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिमुलेशन में बाकी तो मतलब अगर आपका कंप्यूटर एक्सेस है तो आप घर में भी मतलब रूम, अभी जो फॉर एग्जांपल कोरोना चल रहा है, तो स्टार्टिंग में मेरा जो यहाँ हमारा सुपर कंप्यूटर का एक्सेस था, तो वो केस में हम लोग काम कर पाते थे, फिर भी हमें कोरोना के कारण वो सुपर कंप्यूटर जो था वो भी बंद हो गया। तो इसीलिए हम लोग एक्सपेरिमेंटलिस्ट जैसा हम लोग भी कुछ काम नहीं कर पाए फिर, हालांकि अभी मतलब हमारा रिज्यूम हो गया है काम, तो इसीलिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें क्या है कि आप हॉस्टल में भी बैठ के काम कर सकते हैं, और कहीं भी बैठ के आप काम कर सकते हैं। आपको मतलब लैब में ही बैठ के काम करना कोई कंपलसरी नहीं है जैसे एक्सपेरिमेंटलिस्ट जैसे। तो वो एक एडवांटेज है इसमें। पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मुझे जस्ट पूछे थे कि मुझे तो मतलब इतना कोडिंग नहीं आता है, तो मुझे थियोरेटिकल काम तो मुझे पसंद है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोफिजिक्स जो है, वो तो सबको बहुत ही पसंद है। पर फॉर एग्जांपल आपको कोडिंग अच्छे से नहीं आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको पता है कि मैं कोडिंग कर सकता हूँ, अभी हालांकि नहीं आता है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, मैं सीखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो कोई इशू नहीं। आपका जो होगा, आप वो तुरंत जब पीएचडी ज्वाइन करेंगे, तुरंत आपका आपका मतलब रिसर्च वर्क जो है वो तुरंत स्टार्ट नहीं होने वाला है। आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए आपका कोर्स वर्क रहेगा। तो कोर्स वर्क के अंदर ही आप सब सीख जाएंगे, जितना आपको रिसर्च के लिए मिनिमम चाहिए। चाहे एक्सपेरिमेंटलिस्ट अगर आप भी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट का, हमें एमएससी के टाइम में किसी को जनरली पता नहीं होता है इंस्ट्रूमेंट कैसे हैंडल करना है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में, एक्सपीएस कैसा होता है, रमन वो कैसा होता है, किसमें उसमें कैसा करना है, सैम्पल प्रिपरेशन कैसा करना है, वो जनरली किसी को मतलब एमएससी के टाइम में इतना पता नहीं होता है। तो वो उसमें कोई वरीड होने की कोई बात नहीं है। अगर आप सिमुलेशन भी कर रहे हैं, सिमुलेशन पैकेज के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं था, तो उसमें कोई वरीड होने की कोई मतलब बात नहीं है। आप आराम से जब पीएचडी ज्वाइन करेंगे, इसके बाद आपको 6 मंथ्स 1 ईयर तक मिलेगा आपको ये सब सीखने के लिए। तो जब आप एक्सपेरिमेंटलिस्ट अगर ज्वाइन करें, तो वो भी आप 6 महीने के लिए, जो स्टार्टिंग जो 6 महीने 1 साल है जो है, आप लैब विजिट करेंगे। लैब में आपका जो सीनियर है, आपका जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट है, वो लोग काम करें, उनके साथ आप बैठेंगे, उनके साथ देखेंगे वो कैसे काम कर रहे हैं। वो करते करते आप धीरे धीरे पूरा मतलब अपने जो रिसर्च स्टार्ट करने जाएंगे, तो उस टाइम आप पूरा सीख गए होंगे कि कैसे काम हो रहा है, कैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे सैम्पल प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे डाटा एनालिसिस करना है, सब चीज़ आप सीख जाएंगे। तो सिमुलेशन में वैसा ही है। मैं भी मतलब यहाँ जब ज्वाइन किया, मुझे भी मतलब कुछ पता नहीं था, तो मैं भी मतलब मुझे लगभग 6 मंथ्स लग गया पूरा सीखने के लिए कि ये जो मेरा जो पैकेज है, मतलब क्वांटम एक्सप्रेसो पैकेज है, वो कैसे काम करता है, और सब चीज़ ऐसे मैं धीरे धीरे सीखा मतलब। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ सीख के, मतलब आपको अगर पता है एग्जैक्टली यही है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो मतलब कुछ आपको ये तो सीखने के लिए है। पीएचडी आपके एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसमें आप बहुत कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं। जो चीज़ सीखे हैं वो तो बहुत ही एक मतलब जस्ट एक बहुत ही कम है वो, मतलब उससे कुछ नहीं होगा। आपको बहुत कुछ मतलब रोज़ रोज़ बहुत कुछ चीज़ सीखना है। तो उसमें कोई वो मतलब इशू नहीं है। आप अगर क्या पता है क्या नहीं पता है, अगर आपको कोड पता है या नहीं पता है, आपका मैथमेटिक्स में भी ना बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। आप काम करते 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 हो जाएंगे। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आप देखिए कि आपको क्या इंटरेस्ट है, आप इस किस में इंटरेस्ट है, किस टाइप का काम आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, वही है। और भी है, मैं जो प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप जब तक एक काम नहीं करते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं होगा, राइट। तो इस केस में आप वरीड मतलब ये आप सोचेंगे कि फिर शायद मुझे बहुत सारे चीज़ ट्राई करना चाहिए। वो तो मतलब करना चाहिए, पर हम लोग तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचेंगे कि मुझे रिसर्च के अलावा और भी तो चीज़ बहुत सारा मेरे लिए भी अच्छा हो सकता है, मैं इसमें भी वो भी बहुत मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। मे बी टीचिंग मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, मे बी इंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, मे बी एक्टिंग मेरे लिए अच्छा हो सकता है। तो ताकि इसका मतलब नहीं कि आप सब तो ट्राई नहीं कर सकते ना हम लोग।
तो हमारा लिमिटेशन है, सब हम ट्राई नहीं कर सकते। तो मेरा जस्ट बोलने के लिए मतलब मेरा बोलने के पीछे यही मकसद था। मैं जो आपको उसमें भी एग्जांपल में आपको भी दिया था कि जस्ट अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक फील्ड में काम करना चाहते हैं, वो उसका अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर आपको कुछ दूसरा फील्ड में भी मिल गया है, तो उस केस में आप मतलब पहले उसको एक पॉजिटिव अप्रोच लीजिए और उसको जानने की कोशिश कीजिए। तो फिर जब आप उसको डिटेल जानना कोशिश करें, फिर आपको पता चलेगा मे बी ये इतना भी बुरा नहीं है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारा मतलब एप्लीकेशन है, बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है। तो फिर आपको बहुत ही अच्छा लग सकता है वो वाला फील्ड भी जो है। तो मेरा जस्ट वही वाला जो पहला वीडियो था, तो इसमें इसी वही चीज़ को मैं जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। तो वैसा ही है। आई होप कि ये वाला कंटेंट जो है आपको एक मतलब बेटर क्लैरिटी दिया आपको चूज करने के लिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल में भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं ट्राई करूँगा उस रिलेटेड कंटेंट बनाने की अपकमिंग वीडियोस में। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू। बाय।